चलिए देखिए इस प्रश्न को क्या पूछा गया है हमसे। बहुत सारी बातें पूछी गई हैं इसमें भी। और ठीक है, पता करते हैं। देखिए, तो पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिखते हैं, जो कि कितनी होती है बेटा, ध्यान दीजिए। कितना होता है स्टैंडर्ड एलिप्स इक्वेशन ऑफ एलिप्स? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन किसके लिए है? ये तब है जब a इज ग्रेटर देन b हो। ठीक है, अभी हम चलिए ऊपर प्रश्न को स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं और देखते हैं कि a बड़ा है या b बड़ा है, कौन बड़ा है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 25 को लिख देते हैं 5 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 100 को क्या लिखते हैं बेटा, 10 का स्क्वायर। क्लियर? इक्वल टू 1। तो यहां से आपको एक बात पता चल रही है कि जो a की वैल्यू है वो 5 है और b की वैल्यू 10 है, तो b तो बड़ा हो गया यहाँ पर। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसे उठा करके यहाँ लिखेंगे और इसे उठाकर यहाँ लिखेंगे। मतलब a को यहाँ लिख देंगे, b को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू हमें बड़ी चाहिए। ये फॉर्मूला किसके लिए है? जब a की वैल्यू बड़ी हो। इससे क्या होगा, कंपेयर करने पर हमें a की वैल्यू कितनी मिलेगी, 10, और b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी बेटा? 5। बिल्कुल सही, b की वैल्यू मिल जाएगी 5। ठीक है, हम c की वैल्यू निकाल लेंगे। c कितना होता है? रूट ऑफ, कितना होता है? रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बहुत बढ़िया। तो रूट ऑफ ए की वैल्यू 10 स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, मतलब 10 का स्क्वायर कितना, 100, माइनस 5 का स्क्वायर 25, मतलब ये कितना मिला, रूट 75। ठीक है, रूट 75 पे कुछ लिख सकते हैं तो बता दीजिए, क्या लिख सकते हैं? बिल्कुल सही, क्या कर सकते हैं बेटा, इसको हम 5 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, जब इनका इंटू करेंगे तो इतना ही आएगा। फायदा क्या हो जाएगा, हम इसे 5 रूट 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 5 रूट 3। कोई दिक्कत किसी को आई हो तो बोलिए, दिक्कत आई? नहीं आई? चलिए, उसके बाद हम क्या बता सकते हैं, फिर इसके बाद कोऑर्डिनेट बता सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकस कितना आ जाएगा बेटा? देखिए y के नीचे लिखे है ना, ये हमारा बड़ा कौन है, y वाला बड़ा है, इसलिए हम x वाले को 0 करके प्लस माइनस लगा करके c की वैल्यू कहाँ लिखेंगे, सेकंड वाले पर, y वाले पर। ठीक है, 5 रूट 3। और क्या बताना था, कोऑर्डिनेट किसके बताते हैं, द वर्टाइसेस के। ये कितना आ जाएगा, 0 कॉमा प्लस माइनस a की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है, 10। तो यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या बताना है, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सेस। तो देखिए, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सेस कितना आएगा, 2a, मतलब 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 10, मतलब ये कितना आ गया, 20। फिर क्या बताना है, लेंथ ऑफ द कौन, माइनर एक्सेस, ये कितना होता है, 2 इंटू बी, मतलब b की वैल्यू कितनी है, 5, तो ये कितना आ गया, 10। और क्या बताना है बेटा, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी क्या होती है, e से डिनोट करते हैं। क्या होता है बेटा ये, c अपॉन a। c की वैल्यू कितनी, 5 रूट 3 डिवाइड बाई a की वैल्यू कितनी, 10, मतलब कितना आ गया, √3 डिवाइड बाई 2। फिर क्या निकालना है, द लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, ये कितना हो जाएगा, 2b² डिवाइड बाई a, मतलब 2, b की वैल्यू कितनी है, 5 इंटू 5 डिवाइड बाई a की वैल्यू कितनी है, 10, तो ये तो 10 से 10। ठीक है, 5 टू द 10 कितना आ गया, केवल 5। कोई दिक्कत आई हो तो बोलिए। ठीक है,